नाजरीन ग्रामी, ज़ेरे नजरो समात वीडियो में बड़ा ही अजीबो गरीब और इबरतनाक वाकया पेश करने लगा हूँ, जो कि एक अनमोल दरसे हयात पर मबनी है। गौर से सुनिए और तौबा व इस्तग़फ़ार कीजिए। रावी लिखता है कि कुवैतो अराक की जंग से पहले मैं कुवैत में मुकीम था। वहाँ मैं मुर्दों की तजहीज़ो तकफीन और दफन वगैरह के अमूर से वाबस्ता था और लोगों में इसी हैसियत से मारूफ था। जंग के दौरान मिस्र आ गया। इसी दौरान मुझसे एक दिन एक खानदान के लोगों ने राब्ता कायम किया और खानदान की एक औरत की तजहीज़ो तकफीन के सिलसिला में बात की। चुनांचे मैं कब्रिस्तान गया और मुर्दों के गुस्ल देने की जगह जाकर बैठ गया। मैं इंतजार में था कि जनाजा तैयार होकर निकले कि इतने में 4 बापर्दा औरतों को गुस्ल देने की जगह से तेजी से निकलते हुए देखा। उन पर घबराहट तारी थी, मगर मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं। कोई भी वजह हो सकती थी। थोड़े वक्फा के बाद वो औरत निकली जो मुर्दा औरतों को गुस्ल देती थी। उसने मुझसे मैयत को गुस्ल देने में मदद तलब की। मैंने उससे कहा कि किसी मर्द के लिए ये जायज नहीं कि वो किसी औरत को गुस्ल दे। उसने मुझसे कहा कि मैयत का जिस्म बहुत वजनी है, जो आम तौर पर नहीं होता। मेरा जवाब सुनकर वो अंदर चली गई। किसी तरह गुस्ल दिया और कफन पहना दिया। फिर हम जनाजा उठाने के लिए अंदर गए। हम 11 आदमी थे। जनाजा इतना वजनी था कि हम सब ने मिलकर जनाजा उठाया। जब हम कब्रिस्तान पहुँचे और जैसा कि मिस्र में रवाज है कि उनकी कब्रें कमरों की तरह होती हैं, वो बुलंदी से सीढ़ी के जरिया कमरे में उतरते हैं जहाँ मुर्दों को बगैर मट्टी डाले रखते हैं। जब हमने लाश को अपने कंधों से उतारा तो लाश कमरे के अंदर फैलने और गिरने लगी। इस मंजर को देखकर हम सब घबरा गए और हमारे काबू से बाहर हो गई। इतने में हमने उसकी हड्डियों की चिरचिराहट सुनी, जैसे हड्डियां टूट रही हों। हमने देखा कि कफन का कुछ हिस्सा हट गया है। मैं तेजी से लाश की तरफ बढ़ा और उसको ढक दिया। फिर बड़ी मुश्किल से उसको किबला रुख कर सका। दोबारा कफन चेहरे की तरफ से खुल गया। उस वक्त मैंने अजीब मंजर देखा। हमने देखा कि आंखें जैसे बाहर की तरफ निकल रही हों और उसका चेहरा काला हो चुका था। हम उस मंजर की हौलनाकी से डर गए और तेजी से बाहर आ गए और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जब मैं अपनी क़यामगाह पर पहुंच गया तो मुझसे मरने वाली औरत की औलाद में से एक लड़की मिली। उसने मुझको कसम देकर पूछा कि उसकी वालिदा के साथ कब्र में दाखिल करने के दौरान क्या वाकया पेश आया। मैंने जवाब ना देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस बात पर डटी रही कि मैं उसको मैयत की हालत से बाखबर कर दूं। हत्ता कि मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उस वक्त उसने मुझसे कहा कि ऐ शेख, जिस वक्त आपने हमको गुस्ल की जगह से तेजी से निकलते हुए देखा था, उसका सबब ये था कि हमने अपनी वालिदा के चेहरे को काला होते हुए देखा था। इसकी वजह ये है कि हमारी वालिदा ने कभी नमाज नहीं पढ़ी। उनकी मौत इस हाल में हुई कि वो बहुत फैशनेबल रहती थी। शर्मो हया नाम की कोई चीज उनमें ना थी। नाजरीन ग्रामी, अल्लाह तबारक व ताला कभी कभी ऐसे मनाजिर दिखा देता है कि लोग उससे सबक हासिल करें। हर मौत के हालात को इस दुनिया में दिखाना हिकमते खुदावंदी के खिलाफ है कि फिर ईमान बिल गैब की मसलहत खत्म हो जाएगी। जज़ाकल्लाहुम खैरन कसीरा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब को अज़ाबे कब्र से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।